जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच खासा तनाव है और पहलगाम में टूरिस्टों पर हमले के बाद ये उबाल बहुत ज्यादा है और भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी है। हमला अभी नहीं किया, लेकिन भारत कैसे करेगा, क्या करेगा, ये यहाँ के रणनीतिकार और हमारी सरकार ये जानती है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब-जब पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का तनाव होता है, पाकिस्तान हमला करता है, भारत रिटेलिएट करने की बात करता है, तो पाकिस्तान के हाथ में एक एटम बम होता है। कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा या बंदर के हाथ में माचिस। पाकिस्तान ने वो उस्तरा पकड़ रखा है और वो दुनिया को भी और भारत को भी इस एटम बम की आड़ में ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, यहाँ पाकिस्तान के तमाम मिनिस्टर यानी एक रेल मंत्री हैं इस वक्त, जिनका नाम हनीफ अब्बासी है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम एटम बम हमारे पास है। इससे पहले पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसमें भी एक रेल मिनिस्टर थे शेख रशीद अहमद, उन्होंने कहा था हमारे पास पाव पाव के एटम बम है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम जब एटम बम चलाएंगे तो हम ये देखेंगे कि मुस्लिम न मारे जाए, ये भी उन्होंने कहा था। तो पाकिस्तान हमेशा गीदड़ भभकी देता है एटम बम फेंकने की। पहले वो हमला करता है, हमारे बेकसूर नागरिकों को मारता है और फिर जब उस पर कयामत आने लगती है तो फिर वो एटम बम की धमकी देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? पाकिस्तान भारत को एटमी हमले की धमकी क्यों देता है बार बार? क्या वो ऐसा करेगा या वो सिर्फ घुड़की देता है दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि देखिए भारत हम पर हमला करने वाला है, हमें बचाइए। हमारे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार पंकज, ये बताएं, ये जो नमस्कार मैंने पांडे जी। पूरा इंट्रो पढ़ा, इंट्रो बताया, पाकिस्तान की ये फितरत है कि मैंने कहा कि बंदर के हाथ में एक उस्तरा होता है और वो मारने की धमकी देता है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले ये पुलवामा का अटैक हुआ, उससे पहले उरी का, हमेशा पाकिस्तान ने इसी तरह की ब्लैकमेलिंग की। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत पर एटम बम से अटैक कर सकता है? हालांकि भारत की जो नीति रही है वो पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज, मतलब इस तरह से है कि भारत पहले हमला नहीं करेगा। तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? देखिए पांडे जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि बंदर के हाथ में उस्तरा है, तो कुछ खास तरह के बंदर होते हैं जिनके हाथ में जब उस्तरा होता है तो वो सबसे पहले अपने ही शरीर में काट छांट कर जाते हैं। आ, मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मेरा इशारा किस जी। तरफ है। हाँ। ठीक है। तो इन बंदरों ने पहले अपने उस्तरे से अपनी ही काट छांट कर ली है और हम्म। अब उस उस्तरे से दिखा रहे हैं कि पता हम तुम्हारी भी काट छांट कर सकते हैं। हम्म। तो इसका जवाब ये है मोदी जी के शब्दों में हम्म। कि भाई हमारे पास जो परमाणु बम है वो क्या दिवाली मनाने के लिए रखे हैं? हम्म। भाई हमारे पास भी तो है। हम्म। और इनके जिस मिनिस्टर ने पहले बोला था कि हम पाव पाव भर के वो मारेंगे, ये जी। पाव भर क्या मतलब वो चावल तोल रहे हैं या आटा तोल रहे हैं एक एक पाव का। और बोल रहे हैं उसमें भी ये कि भाई पता नहीं कौन सी खास तरह की टेक्नोलॉजी इन्होंने इजाद कर ली है कि वो मुसलमानों को नहीं मारेगा, वो बम हिंदुओं को ही मारेगा। इनके क्या मतलब इनके बातों में सेक्टेरियनिज्म और क्या बोलते हैं नस्लवाद और ये सारी चीजें जो इतनी भरी हुई हैं, आप इनके दिमागी दिवालियेपन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब रही बात एटम बम चलाने की, अगर इनमें कुवत होती तो 1998 या 99 में इन्होंने भी परीक्षण किया था। बम भी बना लिए, सुना है 170 बम बना लिए इन्होंने परमाणु। तो अब तक कई मौके ऐसे आए, कई मौके आए और ये चला चुके होते अब तक। इन्हें भी मालूम है कि रिपरकशन उसका क्या होंगे, उसके असर क्या होंगे। अगर भाई पिद्दी भर का तो नक्शा है इनका देश पर, दुनिया के नक्शे पर पिद्दी भर के हैं ये। इन्होंने मान लीजिए 130 170 बता रहे हैं बम इनके हैं, तो ऐसा थोड़ी 170 के 170 एक साथ मार देंगे ये। हम्म। भाई पहले तो एक बम चलाएंगे, उसके बाद उसके असर उसका रिटेलिएशन का वेट तो किया जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक चलाया दूसरा चलाया तीसरा चलाया, ऐसे चलाते चले जाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धर के। हम्म। हम भी तो चलाएंगे। हम्म। भाई कितनी आबादी है, 22 करोड़ हम्म। या 25 करोड़। हम्म। ठीक है। हम्म। और इनके जितने भी इलाके जो है ना, पंजाब से लेकर के कराची तक और फिर वो आपका पेशावर से लेकर के आपका
ये आपका ये ग्वादर वगैरह जो बाकी इलाके हैं इनके, हम्म। मुल्तान मुल्तान जो इलाके हैं, दक्षिणी पाकिस्तान में हैदराबाद वगैरह जैसे इलाके हैं, तो बचेगा तो इनका इलाका भी नहीं। हम्म। और ये बात ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये हम्म। एक बम दिखा करके भारत के डिप्लोमेसी पर फर्क डालना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है इस बार एकदम आश्वस्त है। इस बार बालाकोट जैसे स्ट्राइक नहीं होगी, हम्म। इस बार कुछ इस तरह की एयर स्ट्राइक नहीं होगी। इस बार जो होगा वो दुनिया हम्म। देखेगी। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती जो आप सोशल मीडिया पर आके बोल नहीं सकते, हम्म। लेकिन कुछ ऐसा होगा इस बार कि सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। हम्म। और इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मतलब ये मैं धमकी उमकी टाइप की चीजें नहीं दे रहा हूँ। बतौर हम्म। सहाफी, बतौर पत्रकार, जो जानकारियां हम्म। मेरे पास हैं, मैं उस हम्म। आधार पर ये बात बोल रहा हूँ। क्योंकि हम्म। बहुत हो गया कन्वेंशनल वॉर, बहुत हो हम्म। गया। सीमा से हम सैनिक भेज रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, उधर से वो सैनिक भेज रहे हैं, बंदूक की गोलियां चल रही हैं, हम्म। मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो ये सब बहुत हो हम्म। गया। हम्म। जी। अब की बार जो मोदी सरकार है, हम्म। ये कुछ पक्का इलाज करना चाहती है। वो पक्का इलाज क्या होगा, उनकी उनका गेम प्लान क्या है, हम्म। किस तरह की रणनीति बना रहे वो लोग अभी। क्योंकि इस बात में शायद 12-13 दिन आज बीत चुके हैं। आज 5 मई है, 22 अप्रैल हम्म। को एक घटना हुई है। हम्म। 22/8, हम्म। 22-30, 8 दिन हो गए, 8 और 5, हम्म। 13 दिन। तो 13 दिन हो गए इस बात को, आज 13वां दिन है। अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर लिया गया, जैसे कि एक दूसरे के बंदरगाह बंद कर दिए गए, सिंधु नदी का जल बंटवारा जो था, पानी जो था वो बंद कर दिया गया। फिर लैंड रूट्स जो ट्रेड होता था वो बंद कर दिया। भारत में रहने वाले पाकिस्तानी और वो भारतीय मादाएं जो निकाह करने पाकिस्तान जाती है और फिर अंडे देने वापस इंडिया आ जाती हैं, उन्हें भी निकाल बाहर करने की जो एक मुहिम चलाई गई है, ये सब कुछ एक एक्शंस हैं। और जो ट्रेड एंड कॉमर्स बंद किया गया है, इसमें सबसे सस्ता जो हमारी दवाइयां हैं दुनिया भर में जो हम बेचते हैं, जेनरिक दवाइयां। अब ये दवाइयां जो हैं, आपको एक बात बताता हूँ कि ये दवाइयां उससे तो इनमें फर्क पड़ेगा, ये महंगी तो हो जाएंगी इनकी दवाइयां। जब मैं चीन में था तो चीन में कैंसर की दवाइयां, चीन में कैंसर बहुत लोगों में फैला हुआ है। बुजुर्गियत में बहुत सारे लोग कैंसर के मरीज बन रहे हैं। उनके यहाँ जो फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वगैरह जो खा रहे हैं वो लोग लंबे समय से, तो शायद उसका असर है जो बहुत सारे लोग कैंसर के मरीज बन रहे हैं। तो वहां से जब कोई आता है इंडिया, चाइनीज, तो वो यहाँ से कैंसर की दवाइयां खरीद के ले जाता है। दवाइयों के दाम में 10 गुने से ज्यादा का फर्क है। मतलब कोई दवाई, कैंसर की कोई जो दवाई यहाँ 10 रुपए की मिल रही है भारत में, वही 100 रुपए की वहां मिल रही है। और 100 रुपए अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल है, इतनी महंगी है दवाई। तो जब हम लोग भी जाते हैं, मतलब मुझसे तो आज तक नहीं मंगाया कभी कैंसर की दवा किसी ने, क्योंकि मेरे यहाँ जानकारी में किसी के, मेरे कलीग के पिताजी को था, वो बेचारे चल बसे। लेकिन जितने भी भारतीय आते हैं और वो उनके जो चीनी मित्र वहां होते हैं, वो उनसे कैंसर की दवाई जरूर मंगवाते हैं कि भाई कैंसर की दवाई ले आना, क्योंकि वो दवाइयां वहां 10 गुना महंगी है। तो हमारी दवाइयां सस्ती हैं और असरकारक हैं। अगर असरकारक नहीं होती तो चीन से लोग मंगवाते नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी दवाइयां इतनी सस्ती हैं, चीन जैसा देश भी मंगाता है। और पाकिस्तान तो खैर हमारी दवाइयों के अलावा कोई और महंगी दवाइयां ले ही नहीं सकता है, अभी जो उसकी हालत है। जी। जी। एक चीज मैं कह रहा था कि जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है, जो कुत्ते काटे हम्म। के, जो पाकिस्तान में क्योंकि मांस बहुत लोग खाते हैं तो कुत्ते वहां, आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कुछ कुत्ते तो वो चाइना भेज देते हैं, कुछ गधे भेज देते हैं। तो जो कुत्ते काटते हैं, उन कुत्तों का इलाज होता है एंटी रेबीज इंजेक्शन, कुत्ते काटे का इलाज होता है एंटी रेबीज इंजेक्शन। तो क्या हुआ कि भारत ने एक बार इनके बंद कर दिए थे एंटी रेबीज इंजेक्शन भेजना। तो ये परेशान हो गए, इन्होंने इंडोनेशिया से मंगाने शुरू किए। लेकिन इंडोनेशिया में महंगे, वो बहुत महंगा इनको पड़ रहा था। फिर उन्होंने अपने सदाबहार दोस्त चाइना से मंगाने शुरू कर दिए। तो ये चाइना से मंगाते हैं। तो एंटी रेबीज इंजेक्शन भारत से जाना बंद हो जाएगा और कैंसर जैसी बीमारी की दवा भी बंद हो जाएगी। फिर तो ये तिल तिल कर इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा, ये तो मरेंगे उससे। तो ये कैंसर तो और रेबीज तो बहुत बाद की बात हो गई। एक सरदर्द की दवा सेरेडॉन जो है, बुखार की हाँ। दवा क्रोसिन है, हाँ। ठीक है, दर्द की दवा जो कॉम्बिफ्लैम है, ये इस तरह की हाँ। और दवाइयां हैं। तो हाँ। ये दवाइयां भी इनके यहाँ नहीं बनती हैं और ये सस्ती दवाइयां हमारे यहाँ से खरीदते हैं। हम्म। अब ऐसे में
अगर दवाइयां इन्हें नहीं मिलेंगी तो इनके अस्पतालों में जो मरीज एडमिट हैं उनका क्या हाल होगा। और वो लोग जो डेली ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की दवाइयां वगैरह खाते हैं, या और ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हैं, वो जो दवाइयां खाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राज रोग जिन्हें हम कहते हैं, जिससे आदमी जल्दी मरता तो नहीं है लेकिन रोज उन्हीं दवाइयों पर जीवित रहता है। हम्म। तो वो जीवन रक्षक दवाइयां जिन्हें हम बोलते हैं, वो दवाइयां जो इतनी सस्ती यहाँ मिलती हैं, तो हमारे यहाँ से तो खैर थोड़ी महंगी ही मिलती होंगी पाकिस्तान में, लेकिन अब वो दवाइयां ये मंगाएंगे कहाँ से? इनके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? कौन सा खाड़ी का देश है जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करता है? कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो आसपास में है, जो मुस्लिम राष्ट्र है, जिससे मंगा सकते हैं? यूरोप से मंगाने के इनके पॉकेट नहीं है। अमेरिका तो सबसे महंगी दवाइयां हैं वहां पर। चीन में भी दवाइयां बहुत महंगी हैं। मैंने चीन का मेडिकल सिस्टम बहुत करीबी से देखा है, बहुत करीब से देखा है। दवाइयां वहां बहुत महंगी है, मतलब हमारे यहाँ के मुकाबले काफी महंगी है दवाइयां। ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान की कमाई में चीन की दवाइयां अफोर्ड कर सके, ये हाल है। जबकि और हमारे यहाँ से एपीआई भी मंगाते हैं हाँ पाकिस्तानी लोग। जो दवाइयों को बेसिक कंपोनेंट होता है, केमिकल्स होते हैं, हाँ वो हाँ। मंगाते हैं। और हम भी पहले चाइना से मंगाते थे, लेकिन अब हमने अपने यहाँ एपीआई बनाना शुरू कर दिया है। हम्म। तो उससे ये होगा कि अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात एक मिनट के लिए छोड़ भी दें, तो ये आलू, टमाटर, टिंडे, भिंडी, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, ये सब का क्या करेंगे? अनाज भी तो ये हमसे लेते हैं। हम्म। और हमारे यहाँ से मीट का एक्सपोर्ट भी होता है इनके यहाँ। हम्म। अच्छा, भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो विदेशी व्यापार है उसका शायद 1 या 1% 1.5% भी नहीं। कल कोई किसी संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव जी हैं, वो बता रहे थे, तो मैं सुन रहा था। तो कुछ ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो वो बता रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा तो बेसिक कंजम्पशन इतना है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो इतना ज्यादा है कि हम उसमें खप जाएंगे, हमारी चीजें खप जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान का तो मतलब जो बहुत बड़ा जो व्यापार है इन सब चीजों का, वो हमारे यहाँ से होता है। तेल, साबुन, टूथपेस्ट वगैरह सब हमारे यहाँ से जाता है। और अभी जब लास्ट में बंद हो गया था वो पुलवामा घटना के बाद से, तो उसके हम्म। बाद से ये सारे सामान जो है यहाँ से दुबई, दुबई से वापस पाकिस्तान जा रहे थे। तो जो सामान हमारे यहाँ 1 रुपए का मिल रहा है, वही सामान हो गया 8 रुपए का मिल रहा है। हम्म। दाम इतने बढ़ जा रहे थे। तो अब हम्म। ये तो इन्हें सोचना चाहिए। आप आतंकवाद को पालेंगे, आप व्यापार भी करेंगे, तो अब जो इनका एक पक्का इलाज जो है उसकी आप उम्मीद करिए, आप आतंकवाद को भी क्योंकि इस पालेंगे, सब। सुनिए, आप आतंकवाद को भी पालेंगे, आतंकवादियों को पालेंगे, आतंकी अटैक भी कराएंगे, भारत के साथ क्रिकेट भी खेलेंगे, खेलना चाहते हैं, कहेंगे आपकी टीम हमारे यहाँ नहीं आती खेलने के लिए। आप आपके गायक यहाँ आना चाहते हैं, वो भी आपके आर्टिस्ट यहाँ आना चाहते हैं फिल्म बॉलीवुड में काम करने के लिए। आप हर काम में, आप इंडिया से कमाना भी चाहते हैं। आपने अब तक देखा होगा, यहाँ से, यहाँ कुछ सोशल, यहाँ पर भारत सरकार ने अभी कुछ यूट्यूब चैनल बंद किए हैं इनके, बड़ी तादाद में, उनके जी। मिलियंस में व्यूज थे, मिलियंस में, और वो भारत से कमा रहे थे। अच्छा, वो पैसा कहाँ जा रहा था भाई? उस क्रिएटर के अकाउंट में तो जा ही रहा था जो यूट्यूब चैनल चला रहा है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की बैंकों में जा रहा था। तो पाकिस्तान की जी। अर्थव्यवस्था को इससे फायदा हो रहा था। आप कमाएंगे भी भारत से, आप भारत पर हमला भी करेंगे, और फिर ये भी कहेंगे कि हमारे हाथ में तो एटम बम है। ये क्या है ये? मतलब इसके पीछे, मतलब ये एटम बम पाकिस्तान का ना हो गया, ये क्या हो गया ये? मतलब इस तरह से ब्लैकमेल करना, और मतलब भारत हम पर हमला करेगा, दुनिया का अटेंशन अपनी ओर खींचना, और दुनिया कहे अच्छा आपस आपस में बैठिए भाई, लड़ाई वड़ाई मत कीजिए। कल मैं आपको बताऊं, जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। यूरोपियन कंट्री से वो कुछ बात कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने कहा देखिए, हमको आप इस वक्त उपदेश मत दीजिए, लेक्चर मत दीजिए। जी। अगर आप हमारा साथ दे सकते हैं तो दीजिए, लेक्चर की जरूरत नहीं है। लेक्चर तो हम दूसरों को देते हैं, हम दूसरों को नहीं सुनाते हैं। नहीं, उन्होंने बोला था कि आप हमारे पार्टनर हैं, हाँ हमारे प्रीचर मत बनिए, हमें उपदेश मत दीजिए, आप पार्टनर हैं, पार्टनर हाँ। रहिए। ये। क्योंकि हमने भी आपका स्टैंडर्ड देखा है। हम्म। कुछ देशों के लिए कुछ है आपका स्टैंडर्ड, और कुछ के लिए कुछ है। तो अगर आपका अपना यार्डस्टिक जो है सेम नहीं है अलग अलग देशों के लिए, तो आप किस मुंह से हमें उपदेश दे रहे हैं भाई? तो वो बड़ा अच्छा जवाब था, वो मैंने देखा है करीब
3-4 मिनट का वो वीडियो है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाँ, काफ़ी वायरल हो रहा बड़ा है। अच्छा अब जवाब अब दिया है। वो एक अच्छा बड़े ही सीज़न्ड पॉलिटिशियन है और वो बड़े अच्छे डिप्लोमेट भी हैं। जब मैं चाइना में था, ये चाइना के हाँ, एम्बेसडर थे, मतलब भारत के हाँ, एम्बेसडर थे चाइना में। हाँ, तो कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे बड़ा वैल्यूएबल बोलते थे ये। हाँ। अच्छा, कल और राजनाथ उसके सिंह जी बाद हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत की जनता जो चाहेगी वही होगा। तो भारत की जनता जी, चाहती है पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और सबक सिखाने का मतलब होता है सीधे जो पीओके में हमारे टेररिस्ट कैंप हैं पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप हैं इनके, उनको ध्वस्त किया जाए। तो ये आपको क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जब राजनाथ सिंह ऐसा कह रहे हैं? पब्लिक का मूड ये है। नहीं देखिए होगा तो ज़रूर, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, उसकी प्लानिंग चल रही है और कुछ लंबी मतलब लंबी दूरी का होगा। यानी लॉन्ग टर्म उसके जो इफेक्ट्स हैं वो निकल के आएँ, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि जो लोग चाह रहे हैं वैसा होगा। लोग तो चाहते हैं कि कल युद्ध हो जाए, लेकिन युद्ध में देखिए युद्ध में जाना आसान है, युद्ध के ऊपर कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारे सामने 2 उदाहरण ताज़ा हैं, रूस यूक्रेन, इज़राइल हमास। ये इन दोनों जंगों को शुरू हुए कितना समय हो गया? अब देखिए अंत ही नहीं हो रहा है। अभी तक चल रहा है, जंग चल रहा है। इसमें क्या है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत किसी जंग में मुलविस हो जाए, कुछ किसी जंग में शामिल हो जाए। क्योंकि भारत की जो तरक्की हो रही है ना, पूरा शांत माहौल है यहाँ पर। हाँ। कोशिश बहुत की गई। गलवान हुँ, में जब हमला हुआ उस समय भारत को भड़काने की कोशिश हुई। फिर उसके बाद बांग्लादेश में जब हुआ, उससे पहले मालदीव्स में जब हुआ, उसमें हमें कोशिश की गई भड़काने की। उससे पहले थोड़ा-सा मालदीव से थोड़ा पहले श्रीलंका में जब घटना हुई, वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, राजपक्षे वगैरह का जब सत्ता परिवर्तन, उस समय हमें भड़काने की कोशिश की गई कि भारत युद्ध में उलझे किसी तरह से। फिर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय हमें भड़काने की कोशिश की गई। और अब पाकिस्तान है, अब भी हमें भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी होगा क्या? ये देश अपने हथियार बेचेंगे। अभी आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, यूक्रेन में और अमेरिका में एक समझौता हो गया है कि अमेरिका जो है यूक्रेन में आकर के रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कुछ निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आपका लिथियम हो गया और बाकी सारे जो मिनरल्स हैं काफ़ी रेयर, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ जगहों पर ही सीमित हैं। उन उस मुद्दे पर अमेरिका की का समझौता हो गया यूक्रेन से। अब क्या होगा? अमेरिका रूस के मुहाने पर पहुंच गया किसी न किसी बहाने से। अब अमेरिका के जो तिजारती पहले पहुंचेंगे, माइनर्स खदान में काम करने वाले लोग पहुंचेंगे, उसके बाद वहां अमेरिका का इंटेलिजेंस फोर्स वहां आएगी अमेरिका की, फिर अमेरिकन अमेरिकन फोर्सेस आएंगी वहां पर। रूस को घेरने की कोशिश पूरी हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए भारत इस अमेरिका के ट्रैप में या पश्चिमी देशों के इस ट्रैप में नहीं फंसा। हर मौके पर भारत बाल बाल बचा है और भारत ने सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली तर्ज पर काम किया और अब भी मेरा अंदेशा है, मेरा जो अनुभव कहता है, भारत अब भी उसी तरह का कुछ काम करेगा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। उसका भारत का मकसद भी हासिल हो जाए और हमको नुकसान भी ना हो। तो मोस्टली जी, सोचा तो यही सोचा जा रहा है कि भारत, लेकिन यहाँ लोग जब पूछते हैं कि अब क्योंकि भारत की जनता थोड़ा असंयमी भी है, जब बहुत जल्दी मतलब उद्वेलित हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक और सीधे चीज़ साधे बताता हूँ, शब्दों में किसी ने पांडे बड़ी जी, अच्छी पोस्ट आज डाली है। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए, सीधे जी, साधे शब्दों में अगर कहा जाए कि भारत में अधिकांश जनता जो इस समय युद्ध चिल्ला रही है, सब अनपढ़ और गंवार है। ये हाँ, बात हम बोल सकते हैं, राजनीति के नहीं बोल सकते, जनता हाँ, के लिए ये बात हम खुल के बोल सकते हैं। हाँ, लोग जो है जानकारी बिल्कुल नहीं है, अनपढ़ है और एकदम गंवार है और मेंढक की तरह टर्राना जानते हैं। हाँ, तो ऐसा वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इस तरह से काम नहीं होता है। हुँ, क्या लोगों ने बोला, लोगों के दबाव में आके हाँ, युद्ध हो गया। अरे भाई हुँ, जब युद्ध हो जाएगा और जरा सा 2-4 बम आपके ऊपर भी गिरेंगे, सबसे पहले आप ही चिल्लाओगे कि अरे ये क्या हुँ। कर दिया, कहाँ मरवा दिया, कहाँ शांति से बैठे हुए थे तो मरवा दिया हमें, किसी और तरीके से इस मामले को निपटा लेते, फिर यही लोग बोलेंगे। फिर महँगाई बढ़ जाएगी तो उस पे इसलिए चिल्लाने लगेंगे, देखिए महँगाई बढ़ गई। उस पर चिल्लाएंगे। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। और ये जो सटोरिये हैं, ब्लैकिये हैं, अड़हतिये हैं, ये सब फायदा कमाएंगे और हम और आप मरेंगे। तो अभी अभी जो मोदी सरकार कर रही है, वो ऐसा रास्ता देख रही है कि हमारे आपके ऊपर असर भी ना पड़े। पाकिस्तान चारों तरफ से उसे घेराबंदी उसकी कर ली जाए। एक बार जब घेराबंदी ढंग से हो जाएगी और बाहर से कोई सामान नहीं पहुंचेगा उसके पास, हम देखते हैं ना कौन सा देश
तुर्की, ईरान, कौन सा देश अमेरिका ये पाकिस्तान को सामान पहुंचाता है? खाने पीने का तेल, साबुन, टूथपेस्ट से लेकर के आलू, टिंडा, भिंडी, टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया, ये सब कौन पहुंचाता है? अनाज कौन पहुंचाता है? कितना अनाज होता है उनके यहाँ? चावल हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, गेहूं हो गया, ये सब कौन पहुंचाता है? कहां से पहुंचेगा? आइए देख लेते हैं हम भी। रास्ता चौक कर दीजिए, कुछ समय तक वेट करिए, तब देखिए मतलब अंदर खाने में इनके जो पहले से ही ढेर सारे जो इनके विरोधाभास चल रहे हैं ना। सिंध पहले ही अलग होने के मुहाने पर बैठा है, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। उसके बाद नवाज शरीफ के अलावा और ये तहरीक तालिबान, सॉरी माफ कीजिएगा, तहरीक तालिबान नहीं, ये आपके इमरान खान की जो पार्टी है वो, फिर इधर बिलावल भुट्टो जरूर अभी मिले हुए हैं इनसे, पीपीपी वाले, ये मिले हुए हैं, अभी सरकार बना रहे हैं। लेकिन अभी देखिएगा जब स्थिति हाथ से निकलेगी और स्थितियां इनके विपरीत दिशा में जाएंगी, तब यही लोग आपस में एक दूसरे का के जो है ना, क्या बोलते हैं वो, से एक शब्द है बड़ा बोला जाता है कि आपस में ही जूतों में दाल बटेगी या फिर कुत्ता घसीटी वाली कंडीशन हो जाएगी, तब देखिएगा आप। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे भारत की जनता का मूड क्या है। ये तो हमने बता ही दिया आपको, और जनता बहुत उद्वेलित है, चाहती है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो भारत कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी कर देगा जिससे आपने ठीक कहा कि बिल्कुल हमारा मकसद भी हल हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाएं, इसकी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा ज्यादा से ज्यादा, और उसको शेयर करना होगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।